जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गुड़गांव में शीतला माता मंदिर की कहानी। उसी के बारे में आज बात करेंगे। शीतला माता अपने भक्तों की सभी कष्ट दूर करती है और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जब भी गुड़गांव का जिक्र करते हैं तो गुड़गांव वाली माता का ध्यान आता है। आइए आपको बताते हैं हरियाणा के गुड़गांव में शीतला माता मंदिर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना भी हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले सबसे अच्छी वीडियो आप सभी को देखने और सुनने को मिले। गुड़गांव शीतला मंदिर में वैसे तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के श्रद्धालुओं की होती है। नवरात्रों के दिनों में शीतला माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साल भर में 2 बार चैत्र नवरात्र और आसोज नवरात्रों के समय शीतला माता के मंदिर में नज़ारा अद्भुत होता है। दोनों नवरात्रों में 1 महीने तक मेला लगता है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। इस दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। माता भी इस समय भक्तों का इम्तिहान लेती है, जिन्हें मां के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद माता के दर्शन कर भक्त अपने को धन्य समझते हैं। शीतला मां के इस मंदिर की खासियत यह भी है कि श्रद्धालु नवजात बच्चों का प्रथम मुंडन संस्कार यहीं पर करवाना शुभ मानते हैं। मंदिर प्रशासन को भी मुंडन के ठेके से लाखों की आमदनी होती है, जिसे मंदिर के विकास में खर्चों में लगाया जाता है। इन्हें संक्रामक रोगों से बचने वाली देवी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इनका जिक्र भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार इन्हें स्वस्थता की देवी भी कहा जाता है। गांव के इलाकों में तो चेचक को माता, मनसानी, शीतला माता आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि शीतला माता के कोप से ही यह रोग पनपता है, इसलिए इस रोग से मुक्ति के लिए आटा, चावल, नारियल, गुड़, घी इत्यादि सीधा माता के नाम पर रोगी श्रद्धालुओं से रखवाया जाता है। पुरानी ग्रंथों में प्राचीन काल से ही शीतला माता का महत्व बहुत अधिक माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार इसका वर्णन गर्दभ बताया गया है। ये अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू एवं नीम के पत्ते धारण करती है। इन सब का चेचक जैसे रोगों से सीधा संबंध भी है। एक और कलश का जल शीतलता देता है, जो सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से जो छोटे छोटे फोड़े निकलते हैं वो फट जाते हैं। नीम के पत्ते उन फोड़ों में सड़न नहीं होने देते। कुल मिलाकर कहा जाता है कि माता शीतला की कृपा से रोगी को रोग नष्ट हो जाते हैं। शीतला माता की पुरानी कहानी। शीतला माता के मंदिर की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया करते थे। जब महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी कर्पी उनके साथ सती हो गई। माना जाता है कि लोगों के लाख मना करने पर भी वे नहीं मानी और 16 श्रृंगार कर सती होने का निश्चय कर गुरु द्रोण की चिता पर बैठ गई। उस समय उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे इस सती स्थल पर जो भी अपने मनोकामना लेकर पहुँचेगा उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। शीतला माता मंदिर प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध मंदिरों में से माना जाता है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर कई आस्थाओं का प्रतीक है। यह मंदिर 500 साल पुराना है। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। गुड़गांव में शीतला माता के मंदिर में बच्चों का मुंडन कराने से उनके जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति मिल जाती है। उनकी मुरादें भी पूरी करती है। माता देश विदेश से यहाँ शीतला माता रानी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शीतला माता को रोगों से बचाने वाली देवी, मसानी, चेचक की माता आदि नामों से बुलाते हैं। उनके भक्त यहाँ आते हैं तब उसके हाथों से आटा, चावल, नारियल, गुड़ आदि माता के नाम से रोगी को देने होते हैं और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तथा अपने रोग से भी मुक्ति पा लेता है। शीतला माता को स्वस्थता की देवी भी कहते हैं, भक्त बुलाते हैं। 17वीं शताब्दी में राजा भरतपुर ने गुड़गांव में माता करपी के स्थान पर मंदिर की स्थापना करना उचित समझा तथा साथ ही 1.25 किलो सोने की मूर्ति बनवा दी। इस मूर्ति को शीतला माता का नाम दिया गया
तभी से उनके भक्त उनको शीतला माता के नाम से पुकारने लगे और उनके दर्शन करने दूर दूर से यहाँ आने लगे। गांव के लोगों का कहना है कि यह मुगल बादशाह ने शीतला माता की मूर्ति को तालाब में बहा दिया था। फिर शीतला माता ने सिंघा भगत को सपने में दर्शन देकर अपनी मूर्ति बहने की बात बताई। सिंघा माता भगत की मूर्ति को निकालकर उन्होंने माँ की मूर्ति को तालाब से निकालकर दोबारा स्थापना की। जब गांव के लोगों को इस बात की पुष्टि हुई तो गांव वासियों ने भक्त सिंधा को भी पूजना आरंभ कर दिया। शीतला माता की कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत के किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद ही वह प्रसाद ग्रहण करती थी। गांव में और कोई व्यक्ति शीतला माता की पूजन नहीं करता था। एक दिन गांव में आग लग गई। काफ़ी देर बाद जब आग शांत हुई तो लोगों ने देखा सबके घर जल गए, लेकिन बुढ़िया माई का घर सुरक्षित है। यह देखकर सब लोग उसके घर गए और पूछने लगे, माई ये चमत्कार कैसे हुआ? सबके घर जल गए लेकिन तुम्हारा घर बचा हुआ है, कैसे बच गया? बुढ़िया माई बोली, मैं बासोड़ा के दिन शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। माता के प्रताप से ही मेरा घर बचा हुआ है। गांव के लोग शीतला माता की अद्भुत कृपा देखकर चकित रह गए। बुढ़िया माई ने उन्हें बताया कि हर साल शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाना चाहिए और पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूरी बात सुनकर लोगों ने भी निश्चय किया कि वे हर शीतला अष्टमी पर माँ शीतला का पूजन करेंगे। उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस कथा का मर्म भी बहुत गहरा है। भारत की जलवायु और खास तौर से राजस्थान की जलवायु गर्म है। गर्मी कई रोग पैदा करती है। शीतला माई शीतलता की देवी है। कथा का यह संदेश है कि शीतला माई का पूजन करने से तन मन और जीवन में शीतलता आती है। मनुष्य गर्मी, द्वेष, विकार और तनाव से दूर रहता है। माता के हाथों में झाड़ू भी है जो स्वच्छता और सफाई का संदेश देती है। गर्म मौसम के अनुसार स्वयं ही दिनचर्या व खान पान में बदलाव करने से ही जीवन स्वस्थ रह सकता है। शीतला माता गुड़गांव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही भक्तगण आते हैं दर्शन करने और माँ सभी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, हर मुराद पूरी करती है, हर दुख कष्ट हरती है, सभी का मंगल करती है, सभी को आशीर्वाद देती है। ये थी गुड़गांव की शीतला माता देवी की कहानी और बासोड़ा की पूजा क्यों की जाती है। सभी की कहानी के बारे में आपने आप सभी को बताया। हमारी वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।